हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास शिक्षक भर्ती विशेष है। किस शिक्षक भर्ती में कौन सा पैटर्न चेंज हुआ है, या उसके जो एग्ज़ाम कराने के चरण होते हैं वो कितने बड़े हैं या घटे हैं, या फिर कब शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई की आ सकती है, डोमिसाइल लागू है कि नहीं है, उत्तर प्रदेश में एग्ज़ाम क्या चल रहा है, सारी बातों पर चर्चा होगी। तो अगर चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट भी कर दीजिएगा। चलिए आज की क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं। ये सबसे बड़ी हेडलाइन है। स्टार्ट हम केवीएस से करेंगे। केवीएस में अभी तक सिर्फ दो चरण होते थे। पहला चरण था उसका लिखित और दूसरा इंटरव्यू, और आपको आराम से जॉब मिल जाती थी। लेकिन अब क्या है, अब इसके तीन चरण होंगे। पहला आपका प्री होगा, फिर मेंस होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। ये अतिरिक्त जो बच्चे हैं, संख्या बढ़ जाती है साल दर साल, और काफ़ी बड़ी संख्या में फॉर्म भरते हैं, उसको देखते हुए एक तरह से किया गया है। और इसके पीछे एक नज़रिया और भी है, एग्ज़ाम की पारदर्शिता, जो कि पिछले जब बार हुआ था तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क उठे थे, वही को देखते हुए उन्होंने तीन चरणों में कराने का फैसला किया है। तो चलिए देखते हैं पूरी चीज़ क्या है। ये अभी मोटा मोटा समझ लीजिए कि ये अभी सीबीएसई के पास भेजा गया है। ये एक प्रस्ताव है कि इस तरह हम एग्ज़ाम कराना चाहते हैं। और केवीएस के जो भेजे हैं, जैसे देख सकते हो आप कि केंद्र शिक्षा मंत्रालय से विस्तृत चयन प्रक्रिया की मंजूरी मिलने के बाद ही ये केंद्रीय विद्यालय संगठन के मुख्यालय स्तर पर नई व्यवस्था लागू की जाएगी। अभी व्यवस्था नहीं है ये, और ये एक तरह से जो भेजा गया है जो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय है उसके पास, तब जैसा फैसला होगा वो करेंगे, तब ये अपडेट होगा। अभी के लिए यही है कि ये एक तरीका बताया गया है जो केवीएस स्कूल है उनके द्वारा, कि हम इस तरह एग्ज़ाम पे पैटर्न पे एग्ज़ाम लेना चाहते हैं। तो ये है। और देख सकते हो नई वैकेंसी आपको बहुत जल्दी देखने को मिलने वाली है, और इसकी चर्चा भी काफ़ी हो रही है। अभी एक दो दिन पहले आपने देखा होगा कि इसका जो एकेडमिक है उससे रिलेटेड चीज़ें बताई गई थी कि किस एग्ज़ाम में कौन से ज़रूरी है, बीएड हो या आपका बीटीसी। तो अभी इसका अप्रैल के फर्स्ट वीक के पहले ही आपको इसका कंप्लीट नोटिफिकेशन, क्योंकि अभी छोटी छोटी चुटपुट बातें आ रही हैं इससे रिलेटेड, कंप्लीट नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है केवीएस का। और पद अभी थोड़ा सा बताना जल्दीबाजी होगी। अभी जब जैसे ही अनाउंसमेंट होगी, नोटिफिकेशन आएगा, सॉरी, तो वो आपको उसमें पता चल जाएगा। तो अभी ये है कि आप जिस भी केवीएस के जिस भी पार्ट की तैयारी कर रहे हो, जिस भी वर्क की, चाहे 6 से 8 हो, चाहे ऊपर हो, चाहे प्राइमरी हो, तो बस अपनी आप तैयारी करते रहिए। पूरी खबर एक बार और देख लीजिए आप कि देश विदेश में संचालित 1253 केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक भर्ती अब 3 चरण में होगी। लिखित परीक्षा साक्षात्कार के आधार पर होती थी, पर अब नई जो शिक्षा व्यवस्था है, जैसे देख सकते हो आप, जबकि नई प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार कराने की तैयारी है। मंत्रालय को भेजा गया है, स्वीकृति मिलने के बाद ये लागू कर दिया जाएगा। तो ये आपकी आज की बड़ी खबर है। उसके बाद चलिए एक और भी है शिक्षा से जुड़ी चीज़। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 16-17 अप्रैल को होगी, और जैसे देख सकते हो आप कि 1017 पदों के चयन के लिए 16-17 अप्रैल को 2 पालियों में होगी। और आगरा, मेरठ, लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर, वाराणसी और परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। और 1.14 लाख अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन किया था। 2022 तक के लिए था ये पूरी न्यूज़ देख लेते हैं क्या है, किस दिन आपका कौन सा एग्ज़ाम होगा। तो देख सकते हो आप, ये एक नोटिस थी कल के लिए, और ये उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा है। और इसमें देख सकते हो आप कि जो भी सहायक आचार्य चयन परीक्षा है 16-17 अप्रैल को, तो 16 को कौन कौन सा एग्ज़ाम होगा वो देख लीजिए एक बार। 16 तारीख को आपका प्रथम पाली में संस्कृत, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, गृह विज्ञान, जैसे देख सकते हो आप, रक्षा अध्ययन, अर्थशास्त्र, कृषि अर्थशास्त्र, द्वितीय पाली के भी दे रखा है, जैसे आप देख सकते हो, रसायन विज्ञान, सितार, फिर तबला परीक्षा आयोजित की जाएगी। और 17 अप्रैल का उसके बाद आप देख सकते हो कौन कौन से एग्ज़ाम होंगे, किस किस सब्जेक्ट के वो हैं। तो ये था आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सब रीट की करेंगे। रीट का कल आंसर की जारी कर दी गई है, और 31 मार्च तक आप इसकी आपत्तियां कर सकते हो। 5 प्रश्नों में आपको बोनस अंक मिलेंगे, और 7 सवालों में 2 विकल्प सही माने हैं इन्होंने, उसमें देख सकते हो। चलिए पूरी चीज़ देख लेते हैं क्या है ये। मंगलवार को आंसर की जारी कर दी गई है, और 31 मार्च तक आप आपत्तियाँ ऑनलाइन दर्ज करा सकते हो। उसके बाद अभ्यर्थियों को बोनस अंक मिलेंगे अगर कुछ सवाल में अगर गलती होती है, तो ये कहा गया है। अब ऐसे 5 सवालों में अभ्यर्थियों को बोनस अंक मिलेंगे, और वही 7 सवाल ऐसे हैं जिसके दो सही ऑप्शन हैं। 2 सही ऑप्शन में जिन्होंने एक सही चुना होगा वो आपका सही माना जाएगा। उस खबर के बारे में बताता हूँ जिसका इंतज़ार यूपी के युवा काफ़ी बेसब्री से कर रहे हैं। बिहार में डोमिसाइल लागू होगा कि नहीं होगा। तो शिक्षा मंत्री ने कल साफ कर दिया है कि डोमिसाइल नीति लागू अभी नहीं होगी। और चलिए पूरी चीज़ देखते हैं क्या है ये। बिहार शिक्षक बहाली की तैयारी कर रहे हैं अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। राज्य के शिक्षा मंत्री
सुशील कुमार ने स्पष्ट किया है कि शिक्षक भर्ती में फिलहाल डोमिसाइल नीति लागू नहीं होगी। सरकार का इस पर कोई विचार नहीं है और अभी तक जो 80 और 20 का रेशियो चल रहा था वही चलेगा। और चूँकि उनके जो दूसरे मंत्रालय हैं, दूसरे मंत्री, उन्होंने पत्र लिखा था कि इस पे डोमिसाइल नीति लागू की जाए, तो उसी के जवाब में ये चीज़ें उन्होंने बताई हैं कल। चलिए बात अब उत्तर प्रदेश की करते हैं। शिक्षक भर्ती एक लंबे टाइम से यहाँ पे नहीं हुई है, प्राइमरी की बात करें हम तो, और लग भी नहीं रहा है कि आगे 1-2 साल और होगी। जैसे देख सकते हो कि इनका अनुपात समानुपात ऑलवेज बराबर रहता है। ना कोई यूपी में रिटायर होता है, ना कोई यूपी में मरता है, जैसे है वैसे ही रहते हैं, और ना कोई बच्चा एडमिशन लेता है, क्योंकि सरकार तो हर साल कहती है एक 1 करोड़ एडमिशन करवाएं हमने, 2 करोड़ एडमिशन करवाएं। भैया ये स्कूल कहाँ है, चंद्रमा पे है कि मंगल पे है, पता नहीं कहाँ पढ़ने जा रहे हैं बच्चे। तो अगर पढ़ने जा रहे हैं तो टीचर की संख्या कम क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि उनको पढ़ाने के लिए भी तो टीचर्स चाहिए, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन टीचर के कोर्स करने वालों की संख्या का भरमार है। जैसे देख सकते हो आप, शिक्षक भर्ती का पता नहीं, लेकिन डीएलएड का क्रेज़ बिल्कुल कायम है। ये इसलिए है क्योंकि टाइम टाइम में हर 2-3 महीने बाद पेपर में ऐसी न्यूज़ छपती है कि जैसे लगता है कि हमने डीएलएड नहीं किया तो गलती कर दी। एक बम्पर भर्ती की खबर हर 2-3 महीने में देखोगे आप, न्यूज़पेपर में छापते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे छा जाती है, और उसी से ये सब कोर्स चल जाते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि फ़िलहाल डीएलएड ना करें, कुछ और कर लीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। बात अब आर ओ एग्ज़ाम की कर लेते हैं। 27 जुलाई आपका इसका एग्ज़ाम है, और गृह जनपद आपको नहीं दिया जाएगा, और आपको उठा के फिर वही है कि कहीं भी फेंक देंगे उठा के। बॉयज़ है तो कहीं भी उठा के, मान लीजिए अगल बगल पड़ोसी भी नहीं मिलेगा आपको जिला, सीधे 2-3 जिले छोड़ के ही दिए जाएंगे। और जो गर्ल्स हैं उनको भी गृह जनपद देखिए साफ लिखा हुआ है। महिला अभ्यर्थियों को मंडल के अंदर किसी दूसरे ज़िले में मिलेंगे केंद्र। तो मंडल है तो मंडल में भी काफ़ी दूर फेंक सकते हैं वो उठा के सेंटर। इसमें कोई मेल फीमेल का भेदभाव नहीं करते हैं। करने होंगे अतिरिक्त एग्ज़ाम, जैसे देख सकते हो आप। तो आज के लिए इतना ही। जैसे कुछ अपडेट आता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। चैनल पे बने रहिएगा। धन्यवाद।